नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी इतनी शिद्दत से तैयारी में लगे हुए हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आज जो आपके मैसेजेस और क्यूरी थी उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज का रिजल्ट बता देना चाहता हूँ। निरंतर जो है बिल्कुल कांस्टेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, एक रूप में प्रदर्शन हो रहा है। उनका नाम हिंदी के टॉप 10 और हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 की जो आज टेस्ट सीरीज हुई थी, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, इनमें टॉप 10 जो है उनके नाम सुन लीजिए। एक बार फिर अपन आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में मुकेश चौधरी जी जो है 24 प्रश्न सही करके पहले स्थान पर है। 25 में से 24 प्रश्न करना बहुत बड़ी बात है, जबकि पेपर बिल्कुल स्तरीय था और समझ वाला पेपर था। तो सेकंड नंबर पर ओम प्रकाश गुर्जर जी 23 सवाल के साथ। तीसरे नंबर पर संजय भारती गोस्वामी जी 21 नंबर के साथ। चौथे पर द रॉक लिखा हुआ है 20 प्रश्नों के साथ। वर्षा मेहता जी 5वें नंबर पर 19 प्रश्नों के साथ। सुरेंद्र कुमार जी 19 नंबर के साथ 6ठे स्थान पर। कोमल सेजू जी 18 प्रश्न सही करके 7वें स्थान पर। रमेश बालियान जी 18 प्रश्न सही करके 8वें स्थान पर। रमन बरार 18 प्रश्न सही करके 9वें स्थान पर। अशोक कुमार गुप्ता 18 प्रश्न सही करके 10वें स्थान पर है। और बाकी टॉप 100 की जो लिस्ट थी वो मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। अब हड़प्पा सभ्यता जो पार्ट 2 था उसमें टॉप किया है संजय भारती जी ने। 26 प्रश्न सही किए 30 में से, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरे नंबर पर गणेश ताल छापर जी। दूसरे पर वैसे मुन्नालाल जी बिश्नोई थे, लेकिन वो हमारी टीम का हिस्सा है। वे भी अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। वे पदोन्नति और उनका सिविल सर्विसेज का लक्ष्य है उसे जारी रख रहे हैं, इसलिए वे भी इसमें देते हैं एग्जाम, लेकिन उनको मैंने इस टॉप 10 वाली लिस्ट में से परे कर दिया। तो दूसरे नंबर पर गणेश ताल छापर जी 24 नंबर के साथ। सुमन सैनी जी तीसरे नंबर पर 24 प्रश्नों के साथ। हेमंत जी चौथे नंबर पर 22 प्रश्नों के साथ। उनके बाद राहुल मीना जी 21 प्रश्न। ज्योति चौधरी जी 21 प्रश्न। वर्षा मेहता जी 19 प्रश्न। MR बिश्नोई, मिस्टर बिश्नोई 19 प्रश्न। एयरटेल केयर एक लिखा हुआ है, एक आप नाम को सही अपडेट करें अपना, जिससे यहाँ पर सही सहूलियत हो बताने में। एयरटेल केयर नाम से जिनके भी नंबर है उनके 18 प्रश्न। और सरिता चौधरी जी 18 प्रश्नों के साथ टॉप 10 वाली ये लिस्ट थी। अब जो नए देख रहे हैं व्यूअर उनको बता दूं, निःशुल्क टेस्ट सीरीज किसी तरह का शुल्क नहीं है। लगभग 40,000 प्रश्नों को टारगेट करके हम चले हैं और निःशुल्क टेस्ट सीरीज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर चालू कर दी गई है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ जो बातें आई सामने उनके निचोड़, कैसे तैयारी की जाए, क्या है। सबसे पहली बात तो आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। एक चीज आप करके देख लेना, अब अपने आसपास जो पढ़ने वाले हैं उनकी तुलना आप अपने आप से कर लेना। और आप जो लोग इस टेस्ट सीरीज से और चैनल से जुड़ चुके हैं उनसे आपकी तुलना उनसे कर लेना, और आप पाएंगे कि उनके और आपकी पढ़ाई में अब रात दिन का अंतर आ चुका है। ये 100% सही बात निकलेगी। अब जो प्रश्न कई लड़कों के दिमाग में होता है टेस्ट सीरीज में, जो प्रश्न आते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ से आया, तो ये प्रश्न आपके सिलेबस में से ही आया है, ये प्रश्न आपके टॉपिक में से ही आया है। सबसे पहली बात कि हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रश्न फलाना प्रश्न रीट में आने लायक है या फलाना प्रश्न रीट में आने लायक नहीं है। कई जनों के मन में ये शंका रहती है कि ये प्रश्न, मैंने पहले भी कहा था कि हम अपनी धारणा खुद बना लेते हैं और उस क्राइटेरिया के आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, हम कह देते हैं ये प्रश्न नहीं आएगा इसको नहीं पढ़ना, ये प्रश्न आएगा इसको पढ़ना। और जब फिर क्या होता है, ये इसी तरीके से आपके रिवीजन चला था। 4-5 बार रिवीजन करने वाले भी गच्चा खा रहे हैं टेस्ट सीरीज में। यही तो आकलन होता है। ब्रूक और नॉर्वेल ने भी आकलन किया था, तो वो यही आकलन था। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब टेस्ट देते हैं फिर आपको लगता है कि मैंने 4 बार पढ़ा लेकिन फिर भी गलत हुआ। प्रश्न वे के वे हैं। मैंने आपको नदियों से संबंधित दे दीजिए, मान लीजिए टंकन दोष के अलावा प्रश्नों में कोई भी गलती नहीं है। एक आधा प्रश्न जो है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है, तो वो तुरंत ही क्लियर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए पतन से संबंधित प्रश्न दे दिया हड़प्पा के, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, पतन से संबंधित, आपका गलत हुआ। उसमें प्रश्नों को क्या किया है, मैंने सिर्फ घुमाया है, थोड़ा सा प्रश्नों को सिर्फ घुमाया है। मान लीजिए फेयर सर्विस वाला जो प्रश्न आया था, फेयर सर्विस ने जो है उत्पत्ति जो बताई थी वह ग्रामीण से बताई थी, और पतन जो बताया पारिस्थितिक असंतुलन बताया। मैंने प्रश्न दिया पतन का और फेयर सर्विस का ही मत था, लेकिन वो उत्पत्ति से संबंधित था। अब यहाँ पे आपने कितनी गहराई से पढ़ा है, कितना उस पर चिंतन किया, मनन किया, वही चीज है जो रीट के सिलेबस में। यदि आप ये कहते हैं कि सर ये तो फर्स्ट ग्रेड के लेवल का है या RS के लेवल का है, तो यदि मैं RS के लेवल का और फर्स्ट ग्रेड के लेवल का पेपर बनाऊंगा आपके लिए
और मान लीजिए कि 30 नंबर का मैंने पेपर बना दिया तो उसमें से आप 2 प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे, उसे कहते हैं फर्स्ट ग्रेड का लेवल। और एक बात ये मानिए कि आपको इस ऊंची चोटी पर चढ़ना है, ठीक है, भले ही आपको ये इस पर पहुंचना है, लेकिन आप लक्ष्य इसका लेकर चलेंगे तब आप यहाँ पे आसानी से पहुंच पाएंगे। यदि आप इसका लक्ष्य लेकर चलेंगे तो आप यहीं पे थक जाएंगे। लक्ष्य हमेशा जो है बड़ा लिया जाता है। क्यों? जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाते हैं और किसी से पूछते हैं जो सिविल सर्विसेज में लगे हुए हैं, तो किसी से पूछते हैं तो क्यों वो ये कहते हैं कि आप आईएएस की तैयारी कीजिए, आरएस तो वैसे ही निकल जाएगी। क्यों कहते हैं? आईएएस की करेंगे तो आरएस तो वैसे ही निकल जाएगी। अब आप इतने अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए हड़प्पा में से अपने 60 चुनिंदा प्रश्न दिए और उन 60 प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपने कम से कम 600 प्रश्न पढ़ लिए हैं, वो भी मात्र 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर। तो कितनी अच्छी तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, पहली बात तो ये, ठीक है। मान लीजिए कि इतने स्तरीय प्रश्न नहीं आकर ऊपर ऊपर से प्रश्न आ गए, ठीक है, 2016 में स्तरीय पेपर आया था, 2018 में एसएसटी का ऊपर से आ गया था। मान लीजिए कि पेपर ज्यादा स्तरीय नहीं आया, तो आपके क्या ये सरल प्रश्न आएंगे, वो आप क्या समझते हैं आपके गलत हो जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, ठीक है ना। और सीधा सरल सरल आ गया तो मान लीजिए सरल सरल प्रश्न आता है तो वो सभी के सही होता है, लेकिन जब पेपर स्तरीय बनेगा तब उसमें आप आगे निकलेंगे, न कि वे दूसरे लोग जो बिल्कुल ही अपने मनमानी से तैयारी कर रहे हैं वे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो ये कहाँ खराब है? पहले तो चीज ये है, ठीक है। तो आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अब हड़प्पा पर पार्ट 3 भी आप कह रहे हैं कि सर पार्ट 3 डालिए ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप सब लगभग जिसने सबने एक बार तो पढ़ चुके हैं सारी चीजें, पूरा सिलेबस आप 1-2 बार कवर कर चुके हैं। यदि 25 अप्रैल को एग्जाम हो जाता तो क्या करते? अब 20 जून को एग्जाम हो जाता तो क्या करते? तो लगभग आपका 2-3 बार कोर्स कवर है। अब तो आपको रिविजन ही करना है। देखो, जब मटकी होती है, मटका बनाते हैं तो उसे भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाके वो खरा होता है, पक्का बनता है, नहीं तो कच्ची माटी की तरह टूट जाता है। तो आप अभी बिल्कुल इसमें खरे उतरेंगे, बिल्कुल पकड़े हैं। और जैसे हिंदी में भी था, तो हिंदी में आप क्या गलतियां करते हैं? मात्राओं से संबंधित वहां पे बारीकी जो है, जैसे एक प्रश्न था आज डाला था, उसमें क्या था, मात्रा का अंतर था उसके अंदर, जुड़ाव या ऐसा कोई प्रश्न था अपने क्विज के अंदर ही, तो उसमें बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा उसमें कंफ्यूजन था और आपने वह प्रश्न गलत किया। फिर आप कहते हैं सर इसमें तो ये सभी सही लग रहे थे, लेकिन उसका विश्लेषण जब डाला है उसके बाद में एक भी आवाज नहीं आई कि ये सर ऐसे है। तो प्रश्न वही है, बस प्रश्न स्तरीय इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्हें घुमाया गया है, आपके दिमाग को जो है परखा गया है। और आपके प्रश्न कुछ इसलिए भी गलत होते हैं क्योंकि वहां पर 30 सेकंड और 45 सेकंड का टाइमर चलता है। तो ये बात है, ये टाइमर इसलिए जरूरी है, पहली चीज तो कि यहाँ पारदर्शिता बनी रहे। गूगल बाबा की मेहरबानी इतने समय में नहीं हो सकती, तो पारदर्शिता रहेगी, जिसको जो आता है वही करेगा। दूसरी चीज कि आपको यहीं पर एग्जाम हॉल का प्रेशर महसूस होगा। एग्जाम हॉल का प्रेशर ही तो हमें फेस करना है। कई जने तैयारी कर लेते, 10-10 बार रिवीजन किया हुआ, सब कुछ याद है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं, उनकी 130 नंबर के लगभग तैयारी होती है और क्यों 105 पर रुक जाते हैं? वो एग्जाम हॉल का प्रेशर। आप ये प्रेशर यहीं झेल लेंगे और चिंता क्यों करते हैं? अभी आपके पास लगभग कितने महीने हैं? 3 महीने हैं। 3 महीने में तो मैं कई सारी क्लासेस भी लूंगा, कई सारी ट्रिक्स भी दूंगा आपको। हिस्ट्री की तो चिंता बिल्कुल ही नहीं करें आप। भारतीय इतिहास है या राजस्थान का इतिहास, जैसे ही शुरू करेंगे मैं उन प्रश्नों को फोकस करते हुए चलूंगा जो एग्जाम में बनते हैं और कैसे घुमा कर दिए जाते हैं, वो तो आपको टेस्ट सीरीज में पता चल ही रहा है। तो चिंता की बात बिल्कुल ही नहीं है। यदि आप इस लेवल की, ये कोई लेवल, ये रीट का लेवल ही है। आप क्या समझते हैं अभी 16.5 लाख फॉर्म है ना, लगभग 2 से 2.5 लाख फॉर्म और आएंगे, तो मान लीजिए कि 18 लाख फॉर्म ही अपन मान लेते हैं। 18 लाख फॉर्म है, तो 18 लाख फॉर्म में 31,000 सीटें हैं। आप खुद देख लेना, 60-70 सीटों पे एक व्यक्ति निकलेगा, निकाल के देख लेना इस पे। तो क्या ऐसे ही पेपर एग्जामिनर दे देगा बिल्कुल ही ऊपर से? क्या लगता है आप ऐसे ही दे देगा बिल्कुल ही? आप कहते हैं कि सर ये रीट का लेवल नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल है। तो रीट के अंदर तो इतना कंपटीशन होता है जितना कि आईएएस में भी नहीं होता, सिविल सर्विसेज में भी, सिविल सर्विसेज में नहीं होता। आप राष्ट्र निर्माता के पद के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, एक राष्ट्र निर्माता का पद है। आप खुद आईएएस और आरएस बनाते हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप किसी दूसरी ऐसी छोटी मोटी पोस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। शिक्षक अपने आप में, भले 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर, शिक्षक अपने आप में एक राष्ट्र निर्माता ही होता है। और आपको अपने अंदर का जुनून जगाना पड़ेगा।
अब लोगों को उस समय जब कमेंट करते थे 73,000 लोगों ने टाइम टेबल देखा और उस समय कुछ कमेंट आए थे कि सर 12 से 14 घंटे का टाइम तो बहुत ज्यादा है, हम इतने टाइम कैसे पढ़ें, हमारे सोने का समय चाहिए, हमारे ऐसे करने का, अभी तक सो ही रहे थे ना, अभी तक जग रहे थे क्या। तो 12 से 14 घंटे, अब उनको ये टाइम कम लगने लगा है, अब उन्हें लगता है कि सर 16 घंटे का टाइम टेबल होता तो ज्यादा ठीक रहता। और वे खुद अपने स्तर पर करते हैं, मैं नहीं कहता, कोई घंटे महत्व नहीं रखते, पढ़ने का तरीका महत्व रखता है, अपना समर्पण महत्व रखता है, अपना जुनून महत्व रखता है, और अपन किस तरीके से याद करते हैं वह महत्व रखता है। पढ़ने का घंटे इसलिए हम फिक्स लेके चलते हैं क्योंकि हम 12 घंटे बैठेंगे तो 2 से ढाई घंटे हमारे चले जाएंगे इसके अंदर, और फिर हम जो है 9-10 घंटे ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये होता है, कुछ समय तो देना पड़ेगा, सीटिंग तो हमारी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात, प्रश्नों पर यदि आपको संदेह लगता है उसके बाद क्या करें, क्विज जब आ जाती है ऑनलाइन हो गई, 15-20 मिनट में आपको आपका आकलन पता चल गया, स्तर पता चल गया, उसके बाद क्या करें, आप उस क्विज में से जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जो प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें सीधा ही आप लिख लीजिए, वन लाइनर करके प्रश्न लिख लीजिए, सीधा उत्तर लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर उनको क्या है, फिर वो नोट्स बन जाएंगे, एक बार तो आपने दिया है, फिर 1-2 बार पढ़ लेंगे, वो कंठस्थ हो गए। अब कई लोग कहते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और हम इन्हें कैसे याद करें, हमारे पास जो गाइड है उसके अंदर ये प्रश्न नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी गाइड है उसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लें। प्रश्न ये देने का मतलब ये आपकी गाइड में से भी प्रश्न है यही, लेकिन आप क्या करते हैं कि एक एक लाइन और एक एक शब्द को नहीं पढ़ते हैं। 10 बार पढ़ने का इसलिए कहा जाता है उसी बुक को क्योंकि एक एक लाइन और एक एक शब्द हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी किताब में कौन सी लाइन कहाँ लिखी हुई, तब जाके तैयारी होती है कंपटीशन की। कंपटीशन कोई भी आप लेवल मान के मत चलिए। पहली बात तो ये कि आप अपने आप को लेवल, ये तो रीट है, अरे रीट क्या है, कांस्टेबल क्या है, पटवार क्या है, अपने लिए तो वही सब कुछ है। जब हम, ये तो रीट है और रीट में नहीं निकले तो क्या हम सीधी फर्स्ट ग्रेड निकालेंगे, और रीट में नहीं निकले तो हम क्या सीधी आईएएस निकालेंगे। रीट ही अपने लिए तो सब कुछ है, हमारे तो रीट मिल गई अपने तो वो ही क्या है, अपने तो पूरे परिवार का पालन पोषण है, अपनी जो सपनों का अपने सपनों की मंजिल है वह तो इसको हल्का मान के तैयारी क्यों करते हैं। अभी 3 महीने आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार तो आप पूरा सिलेबस कर चुके हैं, अब आपको अपना स्तर ही तो बढ़ाना है। अब स्तर बढ़ाना, स्तर कैसे बढ़ेगा वह इस क्विज से पता चल रहा है, टेस्ट से पता चल ही रहा है आपको, और प्रश्न कोई भारी नहीं है। मैंने जो टेस्ट बनाया है, अब इसमें होता क्या है कि एक ही टॉपिक, अपन टॉपिक वाइज चल रहा है, एक टॉपिक है उसको पूरा कवर कर रहे हैं अपन, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्या होगा, आपके सारे टॉपिक में से एक पेपर बनेगा। तो मान लीजिए हड़प्पा में से 2-3 सवाल आ गए, मान लीजिए हड़प्पा में से 2-3 आ गए, अब यहाँ पे हड़प्पा में से ही 60 प्रश्न आए, तो आपके सामने इस टॉपिक का पूरा निचोड़ आ रहा है और आप इसका पूरा निचोड़ पढ़ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। अब इसमें से जो मोस्ट चीजें है ना वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। मैं पूछ लूंगा लिपस्टिक कहाँ से मिला है, आप बता देंगे। सूती कपड़ा आज मैंने डाला है इसके अंदर, मोहनजोदड़ो से मिला है, काफी जनों के गलत भी हुए, अब ऐसे बता दिया जाएगा। अब सभी को पता है कि हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है उसमें आदमी के साथ में कुत्ते को दफनाने के अवशेष रोपड़ से प्राप्त हुए हैं, सभी को पता है, लेकिन बकरे को दफनाने के अवशेष, प्रश्न को घुमाया है मैंने। प्रश्न में लैंग्वेज यह थी कि मानव के साथ में बकरे के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। मैंने उसमें उसको घुमाया है कि मानव के साथ में बकरे को दफनाने के अवशेष कहाँ से, बस प्रश्न घुमा है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेवल आपका ही है, लेवल आपका ही है, आपके लेवल से बाहर नहीं है, यही रीट का लेवल है। और एग्जाम फॉर्म की संख्या देखते हुए तो लेवल यही है। आपको तैयारी बेस्ट करनी है, आप गुड मान के चलेंगे तो उससे कम होगी, बेस्ट मान के चलेंगे तो आपकी तैयारी गुड तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इसमें संदेह किसी प्रकार का नहीं रखें, आपके लेवल से चलता हूं मैं। जैसे 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बना रहा हूं तो उसमें से 10 प्रश्न सीधे ही ऊपर से देता हूं, आप देख लेना, टेस्ट सीरीज का वापस अवलोकन कर लेना एक बार। उस समय वो प्रेशर सेकंड की जो काटा चलता है उसका प्रेशर रहता है, तो 10 प्रश्न तो बिल्कुल ऊपर लेवल से आते हैं, आप देख लेना। अभी वाली टेस्ट सीरीज देख लेना जो आज आपने की है, 10 प्रश्न ऊपर लेवल के आ गए। 10 प्रश्न जो होंगे विश्लेषणात्मक, जो तार्किक क्षमता को परखेंगे वो होंगे, और 10 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आपकी पढ़ने की स्तर को बताएगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताएगा कि आप कितनी क्षमता रखते हैं। उसमें से 5 प्रश्न जरूर कठिन होंगे क्योंकि कठिनाई स्तर हमेशा हर पेपर के अंदर रहता है। सरल प्रश्न देने से क्या है कि आप मेरिट आप गेन नहीं कर सकते। आप जब जो कठिन प्रश्न होंगे जो दूसरे कोई नहीं दे पाएंगे उन्हें देंगे तो आपका सही होगा। और सरल प्रश्न गलत होने से कोई व्यक्ति बाहर नहीं
भारी प्रश्न गलत होने से कोई व्यक्ति बाहर नहीं होता, सरल प्रश्न गलत होने से बाहर होता है। तो सरल प्रश्न तो आपके यहाँ पे गलत होने का सवाल ही नहीं, जब ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर चुके हैं। इसका कोई शुल्क किसी तरह का नहीं रखा गया है, इसीलिए अभी जो है सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं अपने चैनल से, और आगे और भी जुड़ेंगे ऐसी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये यही है, हम लगभग एक टेस्ट सीरीज 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बनाने के लिए 2 घंटे का समय देते हैं। उसको 2 घंटे का समय इसलिए दिया जाता है कि वो आपके बिल्कुल वह चीज निकाल के देते हैं कि ये यदि एग्जाम में आ गई तो बच्चों के यह नहीं छूटनी चाहिए। बाकी तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं आपको जो आ ही रहा है वह प्रश्न देके मैं क्या कर लूंगा, आप खुश हो जाएंगे, अरे मेरे को सब याद है। उससे क्या हो जाएगा, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपको या आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं और सीधा एग्जाम हॉल में मिलने की संभावना रहती है, वह प्रश्न मैंने दे दिए आपको। हम आपके प्रश्न जाने की बार संभावना बिल्कुल न के बराबर बच जाती है। जो मेहनत आपको करके छांटने थे प्रश्न, वो मैंने छांट कर आपको दे दिए, तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। अभी जो है हड़प्पा पर एक पार्ट और डालेंगे, ऐसे इसी तरीके से अपने जो 3 महीने में आपको पूरा कोर्स कवर करवा देंगे। और आप देखेंगे जब पेपर आएगा ना, आपके ही मैसेज आएंगे वापस मेरे पास कि सर आपने जिस लेवल से और जिस तरीके से मोटिवेट करके हमको तैयारी करवाई, तो हमें हमारे लिए तो पेपर बिल्कुल ही लगा ही नहीं हमको कि हम रीट का पेपर दे रहे हैं। यही मेरे साथ हुआ था, मुझे लगा जबकि ये पेपर रीट का यार इतना इजी कैसे दे दिया, 2016 वाले पेपर की बात है, 18 की नहीं। ये यार पेपर कैसे दे दिया, इसमें तो सभी टॉप कर जाएंगे, मुझे ऐसे लगा था। लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ और मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया, तो जैसे यार दोस्त मित्र मिलने लगे और दूसरे भी लोग चर्चा करने लगे, वो पसीना साफ करते हुए, अरे यार क्या पेपर दे दिया, ऐसा कोई पेपर होता है नहीं यार, इतने कोई भारी प्रश्न होते हैं वो ऐसे। अब मेरी थोड़ी सी खुशी बढ़ने लगी, अरे यार अपन तो इसका मतलब, मैं बोला कुछ नहीं, मैं चलता चलता सुनते जा रहा था। फिर जो सारे दोस्त मिलकर एग्जाम देने आए थे, वे सभी एक गाड़ी में बैठे, सब जने के अरे यार ये कोई प्रश्न पत्र होता है, ऐसा कोई पेपर होता है, SST कहाँ से दे दी पता ही नहीं चलता। हमें कहा यार तो मेरे साथ क्या हुआ ऐसा। फिर बाद में पता चला कि ये जो 1.5-2 साल की कंटिन्यू तैयारी थी और स्तरीय तैयारी थी, उसके बाद में तो ये पेपर कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद तो ये लगता है ये क्या पेपर दिया है इन्होंने। और उसमें से भी 4-5 सवाल तो ये होते हैं, एग्जाम हॉल का सभी के ऊपर प्रेशर होता है, 4-5 सवाल मेरे भी गलत हुए, आते हुए गलत हुए। मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता था उन स्टूडेंट्स ने सही किया और मेरे प्रश्न गलत हो गए थे। तो ये एक कंपटीशन का पार्ट है, इसमें आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और घबराने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो कि लगभग 2100 लोग ग्रुप से जुड़े हैं और उसमें से आपने 350 ने हिस्सा लिया है, तो ये काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आपने हिस्सा लिया है। नहीं तो पूरे 2100 में से लगभग जो है 1500 लोग होंगे जो SST हिंदी के, तो सभी हिंदी तो सभी के हैं, तो सभी भाग ले सकते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अभी तक। लेकिन आप जो 350 है उन्होंने हिम्मत दिखाई है, भाग लिया है, यानी कि आप कंपटीशन की दौड़ में शामिल है। और बाकी लोगों को भी भाग लेना चाहिए। जब आप हिम्मत दिखाएंगे तभी सफलता आपके पास आएगी। ऐसे बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जब प्रयास करेंगे तब आपका वो अंदर से डर हटेगा और आप खुलेंगे अपने आप में कि हाँ अब मेरा ये सवाल गलत हो रहा था, इस तरीके से पढ़ना है। चलिए प्रत्यय के बारे में बताता हूँ कि प्रत्यय में आपके प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं और आपको किस तरीके से क्या करना है। प्रत्यय और उपसर्ग जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, प्रत्यय और उपसर्ग जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। यदि आप मूल शब्द निकाल देते हैं सही तरीके से तो आपका 80% यह टॉपिक क्लियर है, आपके वहां पे गलती नहीं होगी। मूल शब्द निकालना, चाहे उपसर्ग है चाहे प्रत्यय, मूल शब्द निकालना सीख लीजिए। तो प्रत्यय और उपसर्ग में सबसे पहले आप जब पढ़ते हैं अब, तो मूल शब्द को ध्यान में रखें। जब तक मूल शब्द नहीं मिलता उन प्रत्यय वाले शब्दों में, तब तक आगे नहीं बढ़े। मूल शब्द मिल जाता है आपको तब आप आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा इसके अंदर पढ़ने का एक पार्ट होता है। सीधे सीधे आगे नहीं चलना है, मूल शब्द निकाल के चलें, यही होता है। उसके बाद में उस पर देखें कि आपने संज्ञाएं पढ़ी है सब कुछ। अब उसमें सर ने क्या किया था, पेपर बनाया तो उसमें संज्ञा विशेषण इनसे जोड़ कर दिया। तो आप पढ़ चुके हैं तो आप थोड़ा सा विश्लेषणात्मक शक्ति को रखें कि उसका विश्लेषण करें कि इसमें से कौन सी गुणवाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सा विशेषण है और इससे क्या बनता है, क्या कैसे क्यों इनके सही हुए। ये सुरेश जी चौधरी के 24 सवाल और संजय भारती जी के 26 सवाल क्यों इनके क्यों सही हुए। ये कहीं अलग से ये क्या IAS की तैयारी कर रहे हैं क्या, ये भी तो रीट की तैयारी कर रहे हैं। फिर इनके क्यों सही हुए, ये टॉप 10 में कैसे आ रहे हैं, ये टॉप 100 में भी कैसे आ रहे हैं लोग, क्योंकि तैयारी इन्होंने भी की है लेकिन इनकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। आपको भी इसी दिशा में आना है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता था, इसलिए मैंने कहा था आज शाम का वीडियो देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
हालांकि मेरे को सिर्फ आज के वीडियो में इनके नाम अनाउंस करने थे, बाकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी थी, लेकिन ये सब चीजें आपको बतानी जरूरी थी। अभी तक तो आप तैयारी खेल रहे थे और अब आपकी असली तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आपके अंदर जो है रुचि जाग चुकी है, जुनून जाग चुका है। मान के चलिए आप इस लेवल की तैयारी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। प्रेशर नहीं लेना है, देखो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं कि सर ये इतना याद नहीं होता तो फिर मेरा क्या सिलेक्शन होगा। आप जितना याद कर सकते हैं उतना करिए, बाकी आपको टेस्ट सीरीज से हम याद करवा ही रहे हैं, लेकिन जितना याद है, सरल प्रश्न आएंगे तो आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे, भारी प्रश्न आएंगे तो वो भी इसमें से कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में से याद रह जाएंगे, डिस्कशन किया उसमें से याद रह जाएंगे, बोर्ड पर समझा उसमें से याद रह जाएंगे, तो आपकी तो वैसे ही नैया पार हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो समस्या कहाँ है? प्रेशर कतई नहीं लेना है, प्रेशर कतई नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स। अब एक एक टॉपिक को आप 3 दिन में तैयार कर रहे हो और उसमें भी पूरी टेस्ट सीरीज हाथों हाथ देकर अपना आकलन करके आगे चल रहे हैं। अब बताइए आपके सवाल बाहर जाएगा तो जाएगा कहाँ से? आपने पढ़ लिए उसमें से आएंगे तो भी बाहर नहीं जाएगा, आपने जो नहीं पढ़े मान लीजिए इस टेस्ट में आ गए तो भी बाहर नहीं जाएगा। समस्या तो कहीं है ही नहीं, ये तो समाधान ही समाधान है सारा। तो तैयारी करते रहें और आपके सारे तरह के मिक्स सवाल देता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऊपर के दे दिए। जिस तरीके से पेपर बनता है उसी लेवल पर पेपर दे रहा हूं। अब एक ही टॉपिक में से 30 प्रश्न आएंगे तो फिर भारी भी आएंगे, सरल भी आएंगे, सभी तरह के आएंगे। तो चिंता न करें, यदि फर्स्ट ग्रेड और RS लेवल का दे दिया होता तो आप अभी तक ग्रुप में जुड़े नहीं रहते। तो आपके रेट की तैयारी ही चल रही है, चिंता न करें और इस तरीके से तैयारी करते रहें। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।